आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ 99 सीरीज। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि 99 के सीरीज से मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाता है, कभी 999 हो, 4 9 हो, 5 9 हो। तो देखने में कठिन सवाल होता है लेकिन होता बहुत आसान है, तो इसलिए मैंने आज इसको उठाया है। तो एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, उस तो ज़्यादा समझ में भी आएगा और ज़्यादा आसान लगेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 123 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें दो चार खास बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें पहला यह है कि संख्या में जितने अंक हैं, यानी कि इस संख्या में जितने अंक हैं उतने 9 तो जरूर चाहिए, उतने 9 होने चाहिए। अगर संख्या में अंक कम हो तो बाएं तरफ जीरो लगा लें। अगर संख्या में अंक कम हो सकता है लेकिन 99 यानी कि 99 ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम उतना 99 तो होना ही चाहिए जितना कि संख्या है। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं तो यहाँ 23 है और 999 है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ इसके बगल में जीरो लगा लेंगे, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो इसको हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए, चलिए देखते हैं। तो 123 में 999 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हम करते क्या है कि 123 या जो भी संख्या हो, यहाँ के इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखें तो 123 में से सिर्फ एक घटा लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 122। और ये 122 को फिर से हर एक डिजिट को, ये 1 2 2, इसको देखते हैं कि 9 से अगर हम घटाएं तो कितना आता है। यानी कि 9 से 1 को घटाएं तो 8 आता है, 9 से 2 को घटाएं तो 7 आता है, 9 को फिर 2 से घटाएं तो 7 आता है। यही उत्तर हो गया। इसमें क्या परेशानी है? लेकिन ऐसी अगर ऐसा सवाल आ जाता है एग्जाम में तो सर चकराने लगता है। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 23 × 999। इसमें दिया गया संख्या, जो दी गई संख्या है वो 2 अंकों की है और 999 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम सबसे पहले इसमें जीरो लगा लेंगे। यानी कि अब इस तर्ज पर जैसे हमने बनाया था, 23 जो है इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 22। तो यहाँ 22 हो गया और एक जीरो हमने लगा लिया तो हो जाएगा 3। पूरी 3 संख्या हो जाएगी, तो 0 2 2। अब पुराने के हिसाब से अगर 0 को 9 से घटाएंगे तो वहाँ 0 आ जाएगा। 9 को में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यही उत्तर है। इतना ही आसान होता है। चलिए अब दूसरा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस बार हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये 4 डिजिट का है और ये भी 4 डिजिट का है, यानी कि 1 2 3 4 और 9999 4 डिजिट हुआ। अब इसको कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 में से अगर हम एक माइनस करते हैं तो 1 2 3 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो 1 2 3 3 है, इसको हमको 9 में से घटाना है। हर एक डिजिट को 9 से घटा के बगल में लिखना है। यानी कि 1 है तो 9 से कितना कम है, तो 8 कम है। 2 है तो 9 से कितना कम है, तो 7 कम है। 3 है तो 9 से कितना कम है, तो 6 कम है। ये वाला 3 कितना कम है, तो 6 कम है। उत्तर हो गया। उसी हिसाब से अगर हमने ये 4 डिजिट की जगह अगर हमने 1 2 3 ले लिया तो 1 2 3 में उसी हिसाब से हम जीरो लगाएंगे। ये 4 9 है तो 1 2 3 1 2 2 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे बस। और जीरो को 9 से अगर माइनस करेंगे तो 9, 1 को 9 से माइनस करेंगे तो 8, 2 को 9 से माइनस करेंगे तो 7, 2 को माइनस करेंगे 9 से तो 7। यही उत्तर हो गया। इतना ही आसान होता है, लेकिन ये अगर एग्जाम में आए तो तारे दिखने लगते हैं कि अब इसका कैसे करें। अब थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 5 डिजिट का है, तो ये 9 भी 5 डिजिट का है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आसान है वो आप देखिए। 1 2 3 4 5
इसमें से एक माइनस करते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 4 4, और इसमें से हर एक डिजिट को 9 से माइनस करेंगे और उसको लिखेंगे। एक 9 से गया तो 8, 9 से 2 गया तो 7, 9 से 3 माइनस करें तो 6, 9 में से 4 माइनस करें तो 5, 9 में से 4 माइनस करें तो 5 हो गया उत्तर इसका। समस्या ही नहीं है। अब इसमें से अगर हमने ये एक डिजिट को कम कर दिया, यानी कि 4 है लेकिन ये 9 ये 5 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पिछले जो एग्जाम्पल्स है उसके तर्ज पर अगर हम देखें तो इसमें केवल जीरो लगा देना है बाई साइड में, उतना ही हो जाएगा। फिलहाल 1 2 3 4 है तो 1 2 3 3 तो हो ही जाएगा, और एक जीरो हमने लगा दिया। तो इस तरीके से ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 3 तक। अब हर एक डिजिट को 9 से माइनस करेंगे, यानी कि जीरो को 9 से माइनस करेंगे तो यहाँ 9, 1 को 9 से माइनस करेंगे तो 8, 2 को 9 से माइनस करेंगे तो 7, 3 को 9 से माइनस करेंगे तो 6, ये वाले 3 को 9 से माइनस करेंगे तो 6। इसी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इतना ही आसान है, जिसको एग्जाम्स में अक्सर कैंडिडेट छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे देखने में तो बहुत भारी भरकम लग रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, हर एक आदमी चिंतित। लेकिन ये इतना आसान है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। इसको आप गौर से देख के और इसको और भी प्रैक्टिस कर लें। जैसे 1 2 3 4 5 है तो अब की बारी आप 6 तक ले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले जाइए। इसके आगे तो अब इसके बियॉन्ड तो सवाल आता ही नहीं है, इसी के बियॉन्ड नहीं आता है। लेकिन एक डिजिट 6 का भी आप कर लीजिए। 6 का करके दो चार, जैसे 1 2 3 4 5 है तो कुछ और संख्या ले लीजिए, कुछ और संख्या ले लीजिए। इस तरीके से 4 5 का आपको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप वो एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा, फुल प्रूफ हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ये एक है मैजिक ऑफ 9। आप देखिए 9 है तो ये 9 से 9 जोड़ते हैं, फिर 18 होता है, फिर आपस में जोड़ते हैं तो 9 ही होता है, 3 बार करते हैं तो भी 9 होता है। इस तरीके से पूरे 10 बार करते हैं तभी 9 होता है। इस तरीके की कोई समस्या आ जाए जो सवाल के रूप में आपसे टकरा जाए या नहीं भी हो, तो आप इसको जानिए, देखिए 9 का क्या मैजिक है। तो अब आपको पसंद आ गया। अगर इस तरीके से है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के सवाल छूटा करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाइए और ऑप्शन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। इसमें बहुत सारा मेहनत छिपा होता है जो वीडियो बनाता है, उसको एक मिनिमम लाइक तो मतलब ज़रूर ही कर देना चाहिए। लाइक करें तो शेयर भी कर दीजिए, ये शेयर करेंगे तो कुछ और लोगों के पास जाएगा, उनको भी उसी तरीके से अच्छा लगेगा जैसे आपको लगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।